हेलो हाय फ्रेंड्स। आज क्लास में लोग बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास। क्लास कौन सा आज हमारा है? क्लास ऑन आज हम लोग का 1 है। आज क्लास में हम लोग सामान्य परिचय, सामान्य बात समझेंगे। किस बारे में भाई? इतिहास के बारे में। अब किस कक्षा 12 में? कक्षा 12। देखिए, जब भी हम लोग 10th पास करते हैं तो क्या होता है, हम लोग कोई साइंस लेता है, कोई आर्ट्स लेता है और कोई आपका कॉमर्स लेता है। तो आर्ट्स में 11th में आपका पढ़ लिए है, अभी फिलहाल में 11th की एग्जाम भी हुआ है तुरंत। तो अभी कौन सा सिलेबस स्टार्ट होगा? आपका 12th क्लास से सिलेबस स्टार्ट होगा, 12 क्लास का सिलेबस स्टार्ट होगा। तो आपको मार्च से जब अगर आप शुरू कर देते हैं पढ़ने के लिए सिलेबस तो ठीक रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक लंबा समय चाहिए इसकी तैयारी के लिए। कि बच्चे अक्सर क्या होते हैं, विद्यार्थी अक्सर क्या होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है क्लास में वो कंप्लीट नहीं होता है, अनकम्प्लीट होता है। 10th में कौन कैसे पढ़ा आप लोग को पता ही होगा कि रट के चाहे थोड़ा चोरी चपाटी करके निकल लेते हैं। लेकिन आर्ट्स जब लेते हैं आप, ठीक है, जब आर्ट्स लेते हैं तो उसमें पास करना आसान होता है, या कुछ लोग पास नहीं भी कर पाते, जैसे भी हो, लेकिन नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता है। कि अक्सर आप देखे होंगे जितने भी आर्ट्स के विद्यार्थी रहे होंगे, 12th क्लास की परीक्षा नहीं होंगे, 12 क्लास के, उनमें क्या होता है, पास तो कर जाता है लेकिन नंबर अच्छा खासा नहीं आ पाता है। नंबर ला के देखा है भाई, 60, 70, 80, ये तो नंबर नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है? पास तो कर जाता है लेकिन उतना नंबर नहीं ला पाता, क्योंकि उनका जो पेपर होता है, जो उत्तर पुस्तिका होता है, उतना उस लायक नहीं होता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम के लिए क्या चाहिए, हमको प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति। अब मान लेते हैं युद्ध करने हम जा रहे हैं भाई, युद्ध करने जा रहे हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजी नहीं है कि किधर से हमला करना है, कौन सा हमको हथियार चाहिए या कौन सा हमको सेना चाहिए, पता नहीं है, बस चल गए युद्ध करने। तो युद्ध जीत के आने पाएंगे क्या? नहीं आने पाएंगे, सिंपल बात है, हार जाएंगे। उसी प्रकार से अगर कोई भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा को पास करने के लिए या अच्छे अंक उठाने के लिए चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो क्या हो, उसका जो पैटर्न है और उसका जो पाठ्यक्रम है, उसका जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके समझे बिना आप उसको पास ही नहीं कर सकते, क्रैक ही नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उस एग्जाम का पैटर्न को और कम से कम पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ थोड़ा सिलेबस को भी समझना जरूरी है, ठीक है। सिलेबस सिलेबस को भी समझना बहुत जरूरी है। पाठ्यक्रम में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बहुत लोगों का, विद्यार्थी लोग का होता है आर्ट्स में, लैंग्वेज पेपर 2 होता है। लैंग्वेज कोर आपका क्या होगा, अब तो लोग अधिकतर जो भी विद्यार्थी लोग हैं अब लोग इंग्लिश कोर लेते हैं। अगर इंग्लिश कोर होगा तो आपका क्या होगा, हिंदी भाई, हिंदी इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा, फिर ऑप्शनल में कितना 3 सब्जेक्ट आपका होगा ऑप्शन में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। और फिर कुछ लोग एडिशनल में इकोनॉमिक्स भी लिए होंगे या कोई और सब्जेक्ट में लिए होंगे। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। खासकर सबसे पहले हम लोग समझेंगे पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे यहाँ पे आज पैटर्न के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पैटर्न। कक्षा 12 इतिहास। तो हम लोग आएंगे पाठ्यक्रम पे। देखिए, सबसे पहले जो पैटर्न समझना है, तो जो एग्जाम है कंडक्ट कौन कराता है भाई? तो जो एग्जाम है कंडक्ट कराता है जेएसी, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। ये कराता है यहाँ पे। जैसे हाँ, प्राइवेट स्कूल में सीबीएसई होता है ना, कुछ लोग का आईसीआईसी होता है, आई सी कुछ करके इस तरह से होता है। उसी प्रकार से झारखंड में जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, हम लोग को कौन कराता है भाई? जेएसी। देखिए, इसमें सबसे पहला समझना है हम लोग के भाग 1। क्या समझना है? भाग 1 या ए, तो भाग ए लिखते हैं हम लोग। भाग ए में आपका कैसा प्रश्न आता है? आपको जो प्रश्न आता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कैसा आता है? ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ऑप्शन दिया हुआ रहता है, केवल ऑप्शन देख के आपको यहाँ पे आंसर उसको लिख देना है। जैसे आप लोग एग्जाम दिए भी होंगे। गोल करने के लिए इसमें नहीं आएगा, इसमें कॉपी में ही ए बी सी करके यहाँ पे भरने के लिए आपको आएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। कितना क्वेश्चन होता है? ये जो क्वेश्चन होता है एक से लेकर के 30 तक। जैसे क्वेश्चन आपका 1 से शुरू होता है और 30 से मान लेते लास्ट होता है। तो 1 से लेकर 30 तक कितना नंबर क्वेश्चन पूछता है? ये पूछता है 1 नंबर का। और कितना क्वेश्चन होता है भाई? 30। तो कितना होगा यहाँ पे? 30 हो गया। तो बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। ये कैसा कैसा क्वेश्चन है भाई? 1 नंबर का। 1 नंबर या इसको बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। तो कितना नंबर का होता है? लगभग 30 नंबर का होता है। अब क्या देखना है? भाग बी देखना है। भाग हम लोग देखेंगे बी। भाग बी में क्या होता है भाई?
भाग बी में होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है? इसका जो नंबर होता है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के कहाँ तक होता है? क्वेश्चन 38 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन क्या होता है? 38 तक होता है। प्रत्येक क्वेश्चन सेकेंड भाग बी में कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का। यानी कि 6 पूछता है क्वेश्चन, कितना नंबर का होता है? 2 नंबर का आता है। 6 कितना हो गया? 12 नंबर। 6 के 12 नंबर। अब क्या बोल रहा है? अब इसी में एक और क्वेश्चन यहाँ पे है जो 3 नंबर का है, जिसमें था खंड ए। यहाँ भूल गए हम खंड क लिखना। ठीक है, इसी में क्या था? खंड क हो गया। खंड क हो गया आपका। फिर सब लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आता है? भागवान आता है। भागवान क्या आता है? यहाँ पे भागवान आता है। भागवान में सबसे पहला कौन है? बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 से लेकर 30 तक होता है। और क्या होता है? 1 नंबर का होता है। अब 30 तक कितना हो गया? यहाँ पे 30 नंबर आपका हो गया। भाग बी में क्या है? खंड क। क्या है? खंड क। इसमें क्या होता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? 31 से लेकर के 38 तक है, यानी कि एक क्वेश्चन कितना का है? 2 नंबर का है। और दो नंबर का कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। तो 6 कितना हो गया? 12 क्वेश्चन आपका हो गया। इसी में आता है खंड ख। इसी में आता है खंड ख। इसी में क्वेश्चन आपका आता है खंड ख। इसमें ये क्या है? यहाँ पे ये बोल रहे हैं यहाँ पे इसका लगभग है इस 39 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर के कितना? क्वेश्चन नंबर 46 तक। क्वेश्चन नंबर 46 तक प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का होता है? यह प्रत्येक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। कितना क्वेश्चन होता है? 3 नंबर का। और कितना क्वेश्चन होता है? 6 होता है। तो 6 कितना हो गया? 18 नंबर। कितना हो गया भाई? 18। अब आता है इसी में खंड सी। इसमें क्या आता है? खंड सी या ग इसको बोल सकते हैं हम लोग। खंड ग। ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कहने मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है? जो आंसर दे रहा होता है लॉन्ग आंसर दे रहा होता है, लंबा आंसर दे रहा होता है। ठीक है, खंड ख इसको हम यहाँ ले चलते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये क्या होता है भाई? ये इस 47 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 से लेकर के कितना तक होता है? 52 यानी 52 तक होता है। और कितना नंबर क्वेश्चन रहता है? 5 नंबर का। कितना क्या हो रहता है? 4 हो रहता है। और 5 कितना हो गया है? ये 20 नंबर हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ पे? 20 नंबर का। टोटल जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ 30 नंबर यहाँ हुआ, 12 नंबर यहाँ पे हुआ, 18 नंबर यहाँ पे हुआ और 20 नंबर यहाँ पे हुआ। टोटल कितना नंबर का क्वेश्चन हुआ? टोटल आपका हुआ 80 नंबर का। फिर समझ लीजिए यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जो क्या है? 1 नंबर का है। 30 नंबर यहाँ हो गया। फिर क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और छोटा सा आंसर देना है इसमें। ठीक है, कितना नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। 6 कितना हो गया? 12 नंबर। उसी प्रकार से खंड ख है। ये कितना क्वेश्चन? 39 से लेकर 46 तक। कितना है? 3 नंबर का है। 3 नंबर का है। और कितना क्वेश्चन? 6 कितना हो गया? 18 नंबर हो गया। उसी प्रकार से फिर क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका है। तो 47 से लेकर कितना है? 52 तक आपका है। तो 5 कितना हो गया? यहाँ पे 20। प्रत्येक क्वेश्चन कितना? 5 नंबर का है। और टोटल क्वेश्चन इसमें कितना है? 4 गो है। तो 5 कितना हो गया? यहाँ पे 20। इसमें टाइमिंग दिया रहता है, वो कितना टाइमिंग रहता है? जो एग्जाम दे रहा होता है इसमें टाइमिंग कितना होता है? टाइम है तो जिसमें टाइम होता है एग्जाम में, ठीक है, 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा आपको 15 मिनट समय मिलेगा तब बनाने के लिए। अब तो ठीक है जो हम लोग एग्जाम दिए थे, हम जब एग्जाम दिए थे उस समय 100 नंबर का क्वेश्चन था, 3 घंटा समय मिलता। अभी जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है केवल 80 नंबर का पूछ रहा है। हम लोग टाइम कितना था? 100 नंबर क्वेश्चन होता और 3 घंटा समय मिलता। आपको भी नंबर भी घटा दिया, प्लस आपका 15 मिनट समय बढ़ा दिया, 15 मिनट समय बढ़ा दिया। तो एग्जाम टाइम में 15 मिनट छोटा मोटा समय नहीं होता, बहुत बड़ा समय होता है भाई। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता होगा। 8 दूनी 16, 2 क्वेश्चन लिखने के बाद आपको टाइम मिल गया लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, खास नहीं है। अब फुल मार्क्स से कितना है भाई? तो जो फुल मार्क्स इसका है मार्क्स, ठीक है, फुल मार्क्स आपका यहाँ पे है 80 नंबर का है। कितना नंबर का है? 80 नंबर का फुल मार्क्स आपका है, 80 नंबर का। अब देखिए ये पैटर्न समझना क्यों जरूरी है? पैटर्न समझना। अब देखिए 80 नंबर यहाँ पे हो गया। अब 20 नंबर कहाँ से पूछेगा आपको?
20 नंबर प्रैक्टिकल होता है, जैसे आप लोग 10th क्लास में दिए होंगे, ठीक है। 80 नंबर का मैथ आया या 70 नंबर, जो हम लोग उसमें तो 80 नंबर था, अभी फिलहाल से 70 नंबर शायद है। तो 80 नंबर हो गया यहाँ पे आपका रिटर्न एग्जाम से, जो खुद का एग्जाम आप दिए। लेकिन 20 नंबर कहाँ से मिलेगा आपको? स्कूल से मिलेगा, जो आप प्रैक्टिकल बना के देंगे। उसी प्रकार से हिस्ट्री में, जियोग्राफी में, पॉलिटी में, सभी सब्जेक्ट में क्या हो गया यहाँ पे 20-20 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। जियोग्राफी में कहा, जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें 30 नंबर स्कूल से मिलेगा। थ्योरी कितना लिखना है, अपने कितना एग्जाम लिखना है, तो इतिहास में 80 नंबर लिखना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर हम लोग एक नंबरिया पे खाली ध्यान देंगे, क्या करना है, मान लेते हैं एक नंबरिया पे ध्यान देंगे, तो 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर के 30 तक, 30 नंबर कितना लग गया आपको? 30 नंबर आपको इधर मिल गया। अगर एक नंबरिया सब सही हुआ तो कितना मिल गया आपको? 30 नंबर मिला। कितना भाई? 30। या मान लेते 5 गलती हो गया तो कितना मिला हमको? 25। स्कूल से कितना मिल रहा है? 20 नंबर मिल रहा है। 20 में से अगर 20 नहीं मिले तो कितना मिला हमको भाई? 15। कितना मिला हमको? 15। और जो है दो नंबरिया की जो 6 है, तो मान लेते 3 सही होगा, तो 3 गुना कितना हो गया यहाँ? 3 गुना कितना हो गया यहाँ पे? 6। 6 यहाँ हो गया। अब 3 नंबर के जो 6 है, 3 सही हो जाए, मान लेते 3 गलत हुआ, 3 सही हुआ, 3 कितना हो गया? 9 नंबर यहाँ हो गया, 9 नंबर। और लॉन्ग आंसर की कितना है आपका? 5 नंबर का है, 4 गो, तो मान लेते हम लोग 2 लिख रहे पाएंगे, तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। ठीक है। जो एकदम नहीं पढ़ा उसके लिए बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी रखिएगा तब अच्छा नंबर आएगा। अब बिना स्ट्रेटेजी के किसी भी चीज में अगर कूदिएगा आप, कि बिना रणनीति के किसी भी चीज में कूदिएगा तो घबरा जाएगा आप। अब कह रहा देखिए यहाँ पे 5 5 10, 10 6 16, 10 6 16, 16 9 25, अब 25 25 25 के 5 हासिल 2, 3 1 4 4 2 4 2 6, 65 नंबर आ गया। अब पासिंग कितना नंबर आता है? 33 में ही रहता है आपको 65, तो 65 नंबर। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ते हैं तो फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी से पढ़ेगा तो 70-75 टारगेट रखिए, 80 के टारगेट रखिए, आ जाएगा। ठीक है। तो ये पर आपके यहाँ पे एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न ना कि एग्जाम कैसे कैसे पूछता है, और कुछ नहीं करना है। जो पिछले साल जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, जो आपको विद्यार्थी दिए हैं, वो जो सीनियर है एग्जाम दिए हैं, उन सब क्वेश्चन मांग लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। या तो गूगल है, इसका गूगल हुआ है, उसमें क्या करना है, टाइप कीजिए खटक से का, आपका निकल जाएगा टोटल, ये कैसे कैसे उसमें एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है। चलिए इसको लोग मिटाते हैं, हम लोग आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जो लोग इतिहास को जो हल्का में ले रहे हैं, इतिहास में उनका कॉमन चीज नहीं है इतिहास उतना कॉमन चीज नहीं है। जैसे जो हम लोग सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, अवध प्रताप ओझा सर, क्या बोलते हैं सर? बोलते हैं ना, इतिहास पढ़ के लोग नौकर नहीं बनता है, इतिहास पढ़कर राजा बनता है। तो बात तो सही है। इतिहास जो है आपका ऐसा माइंडसेट चेंज करेगा, ऐसा विचारधारा को चेंज करेगा कि आप कॉमन व्यक्ति की तरह नहीं सोचेंगे, एक अलग ही व्यक्ति की तरह सोचेंगे। ठीक है। जो राजशाही में हो, जो थोड़ा अमीर हो, या जो शासन करता हो, उस तरह के हम लोग क्या समझते हैं। जैसे हम लोग एक टॉपिक होता है जातिवाद, ठीक है, वो फला जाति के, चिल्ला जाति के, उस जाति के, वो ऐसे है, करिया है, छोटा है, बड़ा है, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन नेता लोग ऐसा सोचता है क्या? नहीं, जिधर गया बस वोट से मतलब होता है, वोट से उधर जाति की बात किया। या इंडिया में क्या है, इंडिया में धर्म जाति, धर्म जाति, गोरा काला, छोटा बड़ा, इस सबसे ऊपर उठकर क्या है हमारा हमारा भारतीय संविधान। क्या है? भारतीय संविधान। तो इससे भी ऊपर उठकर हम लोग सोचते हैं। तो माइंड सेट कौन चेंज किया? इतिहास चेंज किया भाई। तो इतिहास छोटा चीज नहीं है, बड़ा चीज है। और इतिहास को रट के नहीं पढ़ना है, तो कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना है, एक कहानी फॉर्म में पढ़ना है। तो मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो कहानी फॉर्म में ही पढ़ाऊंगा, प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे इतिहास में 2-3 चीज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। सबसे किसी भी टॉपिक है ना, पहले बैकग्राउंड समझिए। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। अब इससे मान लेते हैं कहीं वो लड़का लड़की देखने जाते हैं भाई, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे गार्जियन होते हैं, पहले उसको बाबा दादा क्या करता है नहीं करता है, तो छोटी चीज समझेगा। लड़की तो बात आती है, चलो बाद में देखेंगे। पहले फोन से ही सारा कुछ पता कर लेते हैं। इसको पिताजी करते हैं, उसका भाई करता है, उसका दादा यहाँ पे है, उसका दादा घर यहाँ पे है, इसका ही नाम है, बैकग्राउंड, तब लड़की बात है। उसी प्रकार से टॉपिक हम लोग सोचे सिंधु घाटी सभ्यता है, सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडो सिविलाइजेशन। उसे करना क्या है, सबसे पहले बैकग्राउंड समझेंगे हम लोग। आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आज थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे, तब आएंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर। अब जैसे हमको बौद्ध धर्म पढ़ना है, तो बौद्ध धर्म को पहले पढ़ना
पड़ेगा आपको। बौद्ध धर्म से पहले आपको गौतम बुद्ध के बारे में जानना होगा, रिलीजन क्या होता है उसके बारे में जानना होगा, तब इसके मेन टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहली चीज हो गया। एक और चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, इतिहास में दो एक और चीज यहाँ पे, इसका मानचित्र पर ध्यान दीजिएगा। मानचित्र पर ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहाँ पे 12th क्लास में इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है और आपको 11th में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना था, विश्व इतिहास और भारत के इतिहास, विश्व इतिहास और भारत के इतिहास। तो जब भी भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो भारत के क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे कि रानी घर की बात करेंगे, नहीं, भारत के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। जब भारत के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो उनका मैप सामने होना चाहिए ना। जैसे हम लोग करंट अफेयर में बात करते होंगे, अगर वो चल रहा है, अगर वहाँ चल रहा है, अगर वहाँ चल रहा है, क्या करते होंगे आप लोग भाई, अरे फलाना का घर वहाँ है, वो है ना, वो लिखे ना, वो लिखे ना, हाँ हाँ वो है। तो हम लोग मैप याद होता है माइंड में, तो बढ़िया समझ में आता है, बात करने में अच्छा लगता है। उसी प्रकार से हिस्ट्री में बात करेंगे हम लोग, तो मान लीजिए हमको तो मैप याद रहेगा, मानचित्र याद रहेगा, लेकिन आप लोग भी तो याद होना चाहिए ना। तो थोड़ा थोड़ा क्या करना है, थोड़ा थोड़ा मैप याद रखना है, तब समझ में आएगा। ओ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में हड़प्पा यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, कालीबंगा यहाँ पे है, लोथल यहाँ पे है, इस नदी किनारे है, साउथ इंडिया इधर है, नॉर्थ इंडिया इधर है। जब बढ़िया सबको इमेज रहेगा मैप का, मानचित्र का, तो आपको हिस्ट्री बढ़िया समझ में आएगा और कुछ नहीं। बस याद नहीं, दो ही चीज ध्यान दीजिए, बैकग्राउंड ध्यान दीजिए और मानचित्र ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं। बाकी तो मेरा काम है, हम लोग काम करा लेंगे। और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जो चैप्टर दिया है वो देखिए। जो आपका यहाँ पे जो किताब है हिस्ट्री वाला, भारत इतिहास, वो 3 खंडों में बटा हुआ है, 3 खंडों में बटा हुआ है 12 क्लास का किताब। तो सबसे पहला है भाग 1, सबसे पहला है भाग 1, सबसे पहला है भाग 1। भाग 1 में क्या आपका है भाई, सबसे पहला भाग 1 है, इसमें दिया है ईंटे मन के तथा अस्थियां। दूसरा आपका दिया है राजा, किसान और नगर, राजा, किसान और नगर। तीसरा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। चौथा जो आपका यहाँ पे है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये भागवान आपका है। भागवान में सबसे पहला क्या, ईंट मंत्र था, अस्थियां। सबसे पहला चैप्टर है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सभ्यता मतलब एक तरह से एक लाइन में समझिए हम गाँव। इस हमारा जो कोई गाँव है ना भाई, गाँव है, इससे जनजाति के बारे में सुनेंगे, आदिवासी के बारे में सुनेंगे, जो जंगल में रहते हैं, एक साइड रहते हैं, उनको बाकी दुनिया से मतलब नहीं होता है। तो उसी प्रकार समझ लीजिए, एक बहुत बड़े भूभाग पर या बहुत बड़े क्षेत्र में, एक बहुत बड़े इलाका में जो कुछ लोग बसते होंगे, उनके बारे में पढ़ना है, जो आज से 20,000 साल पहले या 30,000 साल पहले या बहुत सारे साल, हजारों साल पहले होंगे, उनका विकास कैसे हुआ। ठीक है, जैसे हम लोग आजकल गांव यूज करते हैं, फला गांव है, उसी प्रकार से जब बहुत सारे लोग पहले रह रहे थे एक इलाका में, एक नदी किनारे, उसको क्या नाम दे दिए हम, सभ्यता। क्या नाम दे दिए उसको भाई, सभ्यता। एक लाइन में गांव समझना, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया है, सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसलिए नाम पड़ा कि सिंधु नदी किनारे अवस्थित था या उसके साइड था। अच्छा, कोई ना कोई गाँव, घर, ठीक है, कहाँ बसता है, जहाँ पानी उपलब्धता होता है। अब पानी उपलब्ध रहबे नहीं करेगा तो कहाँ बसेगा। अब पहले बोरिंग नहीं था कि बोरिंग करा लिए, कुआं खोद लिए, हो गया व्यवस्था, नहीं। पहले अधिकतर जो लोग थे नदी किनारे ही बसते थे। बाकी बात और बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा का राजा, किसान और नगर, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है हम लोग, इसको मुख्य पढ़ना है यहाँ पे 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। और क्या पढ़ना है इसमें, और इसमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बारे में, चैप्टर में मौर्य साम्राज्य के बारे में, ठीक है। और क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, और पढ़ना है मुख्यतः एक शासक, ठीक है, अशोक सम्राट के बारे में पढ़ना है। अशोक सम्राट, 16 महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और अशोक सम्राट, इसमें पढ़ना है। थर्ड चैप्टर क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें एक ही कहानी पढ़ना है, महाभारत। इसमें पढ़ना है महाभारत। अब महाभारत तक क्वेश्चन नहीं आता, अलग ही क्वेश्चन इसमें आता है, लेकिन आता है, ठीक है। और फिर क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें 2 चीज मुख्य रूप से पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है यहाँ पे बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध
धर्म के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, इन्हीं के जो स्थापना किए उनके गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। बड़े बड़े क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, महावीर के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म और महावीर के बारे में पढ़ना है। दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, तो सुनिएगा। अब छोटा खाखा, खाखा मतलब मानचित्र होता है, एक खाखा होता है। खाखा मतलब क्या होता है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं गांव घर में कि भैया हमारा वहाँ जा लगा, तो कैसे जाओ, क्या करते हैं, देखिए ऐसे 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 जाइए, तो कागज जब बना लेते हैं छोटा मोटा, ऐसे से जाना है हमको, तो खाखा हो गया। उसी प्रकार से पहला क्लास में हम लोग आज यहाँ पे केवल खाखा समझ रहे हैं, ये पढ़ना काची काची है इस तरह से, ठीक है। और